अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जिनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, जैसे ही इनका नाम ज़बान पर आता है तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि किन के बारे में बात हो रही है। एक ऐसी शख्सियत जिनके करोड़ों नहीं, लाखों नहीं बल्कि मैं एक दुनिया उनको जानती है, एक दुनिया उनको मानती है, एक दुनिया उनको पसंद करती है। बहुत ही प्यारे अदाकार, बहुत ही बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले कमाल जौहर जो इन्होंने अदाकारी के दिखाए, उससे इन्होंने अपने आप को मनवाया और लोगों के दिलों में अपना मकाम बनाया। अमिताभ की उम्र इस वक्त गो के 80 साल हो चुकी है, लेकिन अमिताभ की फ़िटनेस पर कमाल है कि जब हम इनको देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि इनकी उम्र जैसे 80 साल हो, बल्कि अभी भी अमिताभ 60 या 65 के करीब ही लगते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अमिताभ की उम्र इस वक्त 80 साल हो चुकी है और जब 80 साल की उम्र में कोई शख्स जो है नॉर्मल रूटीन से हटकर अगर थोड़ा तेज़ कदम उठाकर कहीं पर चलने की भी कोशिश करता है तो उसके बाद 2 दिन तक वो अपने पैरों को जो है दबाता ही रहता है। और कहाँ ऐसा कि आप कोई इस किस्म का स्टंट करें, कोई ऐसी शूटिंग करें, कुछ इस तरह की चीज़ करें जो कि 40 से 45 की एज के लोग भी बर्दाश्त ना कर सकते हों, तो फिर लाजमी तौर पर हादसे के खदशात मौजूद रहते हैं और आपको हादसा पेश आ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन हैदराबाद में एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए मौजूद थे, जहां पर इनको एक एक्शन सीन करते हुए एक हादसा पेश आया और इसके दौरान अमिताभ बच्चन मुंह के बल जाकर गिरे, जिससे बताया जा रहा है कि उनकी पसलियां तकरीबन टूट गईं और उनको फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा, जहां पर के काफ़ी घंटे अमिताभ ने गुजारे और उसके बाद उनकी हालत जब कदरे बेहतर होने लगी तो उनको फौरी तौर पर मुंबई मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनको मुंबई में इनके डॉक्टर्स के पास, इनके हॉस्पिटल में मुंतकिल होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अदाकार होते हैं इनके अपने डॉक्टर्स होते हैं, इनका अपना पैनल होता है जो कि इनको देख रहा होता है, जो ये जानता है कि इनके साथ कब कौन सी बीमारी पेश आई थी, ये कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इनको किस तरह से मज़ीद आगे लेकर चलना है। इसी तरह से अमिताभ के जो पर्सनल डॉक्टर्स थे उनके फौरी तौर पर चेकअप करवाना ज़रूरी था। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसी दौरान अमिताभ की तबीयत इस हद तक बिगड़ गई थी कि उनके मुंह से खून भी आ रहा था, जिसकी वजह से अमिताभ को फौरी तौर पर मुंबई जो है लीलावती अस्पताल में मुंतकिल किया गया। लेकिन इस बात को खुफिया रखा गया। ज़ाहिर है खुफिया रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग जो कि इनके फ़ैन्स होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इनकी कोई ज़ाती ज़िंदगी भी होती है। इनकी ज़ाती ज़िंदगी में इनको हादसात भी पेश आ सकते हैं। अस्पताल में जब एक इंसान होता है तो उसके इमोशंस और होते हैं, उसकी इंटेंशंस और होती हैं, उसकी परेशानियाँ कुछ और होती हैं। लेकिन हम लोगों को सिर्फ़ अपने स्टार को देखने का, अपने स्टार के बारे में जानने का ही एक बेचैनी, एक शौक़, एक इश्तियाक होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस वक्त वो कौन सी परेशानियों से लड़ रहा है। इसी तरह से सुष्मिता सेन को भी जब दिल का दौरा पड़ा और उनकी हालत इंतहाई नासाज तो क्या बल्कि ख़तरनाक हद तक पहुँच गई, उसके बावजूद भी इस चीज़ को मद्दाहों से बिल्कुल खुफिया रखा गया, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ का एक माहौल होता है। जब वहाँ पर इस हद तक रश बढ़ेगा तो उनके लिए काम करने में परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। इसी तरह से अमिताभ की भी इस खबर को हद दर्जा खुफिया रखा गया और अब जब अमिताभ बच्चन जो हैं ख़तरे से बाहर आ चुके हैं तो उन्होंने ख़ुद इस बात को बताया है कि मेरे साथ इतना संगीन हादसा पेश आया कि जिसमें अमिताभ बच्चन का ये कहना है कि इसी तरह का एक हादसा उनके साथ 60s और 70s की दहाई में भी पेश आया था। शूटिंग के दौरान ही जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत बुरी तरह से गिर गए थे और उनकी काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ टूट गई थीं और उनको काफ़ी अरसे तक प्लास्टर भी रहा और वो काम भी नहीं कर सके। उनका ये कहना है कि उस हादसे के बाद उनको ऐसे लगा था कि जैसे उनको नई ज़िंदगी मिली है। लेकिन ये हादसा जो अब हैदराबाद में अमिताभ के साथ पेश आया है, इसने ना सिर्फ उस हादसे को ताज़ा कर दिया है बल्कि उस हादसे के दौरान पेश आने वाली चोटों को भी ताज़ा कर दिया है। उमूमन ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें जब भी किसी कोई चोट वगैरह लगती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बड़े हादसे से हम गुज़रते हैं, तो अगर वो हमारी उम्र का कोई ऐसा हिस्सा होता है जब हम जवानी में होते हैं या जब हम बचपन में होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा इम्यून सिस्टम ज़रा बेहतर होता है और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रही होती हैं, तो हम लोग उस चीज़ से रिकवर भी कर जाते हैं और निकल भी आते हैं। लेकिन
आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो वो तमाम चीज़ें इसी तरह से ताज़ा हो जाती हैं जिस तरह के पिछले वक्त में हमने फेस की होती हैं। यही कहना है अमिताभ बच्चन का भी कि इस हादसे ने उनके उस हादसे के चोटों को, उन ज़ख्मों को, उन तकलीफ़ों को दोबारा से हरा भरा कर दिया है और उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे वो उसी वक्त में पहुंच गए हैं और उनको दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिली है। ये तो बिल्कुल हकीकत है कि एक 80 साल का शख्स जब इस तरह की कोई शूट करेगा, इस तरह के किसी हादसे से वो निकलेगा, तो बच पाना ही बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो कहाँ ये कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं। हमारी दुआ है अमिताभ बच्चन के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जैसे जो अदाकार होते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे जो किरदार होते हैं, वो सदियों में पैदा होते हैं और एक तारीख़ रकम करते हैं और अमिताभ से एक दुनिया प्यार करती है। हम भी अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको अच्छे से जल्दी से सेहतयाब करे और हम दोबारा उनको उसी तरह से बड़ी स्क्रीन पर देख सकें। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।